चंदरपुर नाम के गांव में आकाश अपनी माँ और पत्नी सुमैया के साथ रहता था। सुमैया दिखने में बहुत खूबसूरत और व्यवहार कुशल थी, लेकिन वो अपने साथ कुछ खास दहेज लेकर नहीं आई थी, इसलिए आकाश की माँ उसे पसंद नहीं करती थी। और एक दिन वो अपने बेटे से कहने लगती है कि आकाश बेटा, मैं तुम्हारा दूसरा लगन करा दूँ। यह सुनकर आकाश कहता है कि क्यों माँ, नैना सुंदर तो है, साथ में सुलझी हुई लड़की है। तो उसकी माँ बोलती है तो उसकी बुद्धि का मुझे क्या अचार डालना है क्या? 2-4 बर्तनों को छोड़ दो तो मैं किसी का ठेला भी नहीं लाई। तो आनंद उसे कहने लगता है माँ, हमें किस चीज़ की कमी है, भगवान की दया से तो सब कुछ तो है। तो उसकी माँ कहती है अरे समाज में रुतबा भी तो होना चाहिए ना। सुमन के बेटे की दुल्हन बर्तन भांडे लाखों रुपए जेवर लाई है और बहू दिखने में सुनने में भी ठीक ठाक है। तो आकाश उसे कहने लगता है होगी माँ, पर अब तो सुमैया ही आपकी बहू है। तो उसकी माँ कहने लगती है नहीं नहीं, मैं तो दूसरी ही बहू लाऊंगी। तो आकाश उसकी माँ को कहने लगता है माँ, अब राजे महाराजे वाले जमाने गए। तो बड़े आवाज में उसकी माँ कहती है मतलब? तो आकाश उसे कहता है मेरी भूली माँ, मतलब यदि एक बीवी होते हुए दूसरी शादी की तो मेरे साथ साथ तुम्हें भी जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। तो उसकी माँ कहती है और अगर मैं उससे पहले ही इसे भगा दूँ तो आकाश कहता है वो कैसे माँ? तो उसकी माँ कहती है मैं सब संभाल लूँगी, तो बस देखता रही। इतना कह के कमल वहाँ से निकल जाती है। अगले ही शाम की बात है और सुमैया से कहने लगती है बहू, तूने सुना मुकुंद की दुल्हन कितना दहेज लेकर लाई है? तो सुमैया डरे हुए आवाज में कहती है जी माँ जी। तो उसकी सास कहती है तुझे शर्म नहीं आई है सुनकर? तो सुमैया कहती है शर्म कैसी माँ जी, जितने मेरे घर वालों की हैसियत थी उतना उन्होंने दे दिया। तो उसकी सास उसे कहने लगती है अरे इतना ज़्यादा तो भीख मंगे अपनी बेटी को दे देते हैं। यह सुनकर सुमैया कूट कूट कर रोने लगती है। तो उसकी सास कहने लगती है ये रोना धोना अपने मायके में जाके करियो, मेरे आकाश का तो मैं दूसरा लगन करा दूंगी। उसके लिए मैंने तो लड़की भी देख ली है, सीता, बहुत पैसे वाले लोग हैं। बेचारी सुमैया रोते हुए कहती है माँ जी, आप जो कहेंगी वो मैं करूँगी, ऐसा ना करियो। कमल ने बहू की एक ना सुनी, वो वहाँ से चली गई। रात को जब सुमैया और आकाश सोने लगे तो सुमैया उसे कहने लगती है सुनो जी, माँ जी आपके दूसरे लगन की तैयारी कर रही है। तो आकाश उसे कहने लगता है सुमैया अभी सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है, इसके बारे में कल मैं माँ से बात करता हूँ। तो सुमैया कहती है ठीक है जी, पर मैं कहीं नहीं जाने वाली। हाँ हाँ ठीक है सुमैया रानी। सुबह होते ही आकाश अपनी माँ के पास जाता है और कहने लगता है माँ, सुमैया बहुत अच्छी लड़की है और बुद्धिमान भी है, क्यों आप दूसरे लगन के चक्कर में पड़े हो? तो उसकी माँ कहती है ऐसी कौन सी बुद्धिमानी तुझे दिखी जो मुझे नहीं दिखी? माँ अब जैसे चाहे वैसे पता लगा सकते। तो उसकी माँ कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन तब तक तू उसे कुछ नहीं कहेगा। ठीक है माँ, जैसे आपकी आज्ञा। मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अगले दिन मैना अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी तो उसकी सास उसे बुलाती है मैना, ओ मैना, कहाँ मर गई? आई माँ जी। मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे 3 परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है माँ जी। तो कल सुबह जब मैं सोकर उठूँ तो बगीचों का कुआं सिंहगढ़ के मोतियों से भर देना। जी माँ जी। आप कल तक कुआं खाली कर देना, मैं मोतियों से भर दूंगी। सास बहू की बुद्धि देखकर अवाक रह गई। फिर उसके पास रखी टंकी की तरफ इशारा करके कहा ये डलिया पकड़, कल इसी से पानी खींचकर टंकी को भर देना। जी माँ जी कह के मन ही मन सुमैया सोचती है सोने से पहले मैं डलिया को रस्सी बांधकर कुएं में फेंक देती हूँ। सुबह तक बांस की डलिया खुलकर पानी को अपने अंदर रोकने लायक हो जाएगी। अब सुमैया अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। सुबह जब सास सोकर उठती है तो उसे सुमैया कहती है लीजिए माँ जी, आपने जैसा कहा वैसे मैंने टंकी भर दिया। सासू माँ भरी टंकी और डलिया में भरा पानी देखकर
सब समझ गए। पहले तो उनके मुंह पर मुस्कुराहट आ गई थी, पर गुस्से में बोली तो उसे बड़े आवाज में कहने लगती है, हो तो होशियार, पर कल के लिए तैयार रहना। सुमैया रानी को पूरा विश्वास था कि वो जरूर सफल होगी। दूसरे दिन सुबह आकाश काम के लिए निकला तो उसकी सास मैना से कहने लगती है, सुमैया, घर में एक चावल दाना नहीं है, जरा बाजार जाकर बाजार से एक चावल बोरी लेके आना। जी माँ जी, पैसे दे दीजिए। यही तो चुनौती है, तुम्हें चावल बिना पैसे के लाना है। क्या बिना पैसे के? तो उसकी सास कहती है, हाँ, और अकेले उतनी दूर जाना ठीक नहीं है, तो तुम साथ में ये नील गाय लेके जाओ। जी माँ जी। और हाँ, ये नील गाय बेचकर मत आइयो, नहीं तो घर में पैर रखने नहीं दूंगी। नहीं बेचूंगी माँ जी, आप निश्चिंत रहो। और दोपहर को सुमैया चावल की बोरी लेके आई। ये देखकर उसकी सास कहती है, हाय हाय, कैसे उधार लाई क्या? नहीं माँ जी, नील गाय के बाल और सींग बेचकर। सास उसकी बुद्धिमानी देखकर फिर हैरान रह गई। ठीक है, अभी खाना बना, पेट में चूहे कूद रहे हैं। उसी दिन रात में सुमैया की सासू से बुलाकर कहती कि सुन बहू, मुझे कल ना राख की 2.5 हाथ की रस्सी बना के देना। तो मन्ना मन ही मन बोलती है, राख की रस्सी, और चुप रहती है। तो उसकी सास उसे कहती है, सुन, ये तेरी आखिरी परीक्षा है, इसके बाद तू जो कहेगी वो मैं करूँगी। ये सुनते सुमैया अपने कमरे में चली जाती है। सुबह होती है और उसकी सास उठ के कहने लगती है, लगता है सुमैया रानी को इसका कोई तोड़ नहीं मिला है। चलो बढ़िया है, पिंड छूटा, अब मैं जाकर नहा लेती हूँ। उधर मैना ने 2.5 हाथ की रस्सी नापकर उसे आग लगा दी। जलकर वो रस्सी राख की बन गई। उधर उसकी सास नहाकर आई तो तभी सुमैया ने वो रस्सी दिखाकर कहा कि ये देखिए राख की रस्सी। उसने रस्सी की तरफ देखकर सुमैया को गले लगाते हुए कहा, अरे सुमैया, तू तो बहुत विद्वान है रे, मेरे आकाश के लिए तुझसे अच्छी पत्नी मिल ही नहीं सकती, तो बहुत बुद्धिमान है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दहेज का लालच कभी नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो।